गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता अनुजी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भेज चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर से ललिता गुरुपा की बेटी अभी अमृत संध्या वेला का ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। अभी समय हुआ है 9:13। गुरु जी बोलते हैं कि तू सत्संग शेयर कर मत कर। अब मैं तुझे नहीं बोलूँगा, मैं क्या करूँ संगत जी। मैं खुद ही बहुत सोचती हूँ कि सत्संग शेयर करूँ, मगर पता नहीं मन बिल्कुल नहीं करता है। और सोचती हूँ कि सत्संग शेयर करूँ तो उसमें क्या लिखूँ, उसमें क्या बोलूँ, कि क्या नहीं बोलूँ। बड़ा टेंशन तनाव में मेरी ये ज़िंदगी बीत रही है संगत जी। अभी इन दिनों तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। और अभी मेरे नंदोईसा का देहांत हो गया है। 29 तारीख को तो मैं वहाँ लगी हुई थी। उधर गुजरात से आने के बाद से तो मैं काफ़ी बिजी रही हूँ और थकावट अभी भी है। और गुरुपा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, लाखों करोड़ों बार अरबों बार प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, इसलिए कि गुरुपा हैं हर पल साथ में। और मैं इतना आश्चर्य करती हूँ जब मैसेज में पढ़ती हूँ, गुरुपा आगे से आगे सब चीज़ बताते हैं और गुरुपा हर पल साथ रहते हैं। ये तो मैंने देख लिया है। गिरते गिरते बच जाना, अचानक चोट लगते लगते सीधे खड़े हो जाना, ये सब चमत्कार है गुरु जी का, बहुत बड़ा चमत्कार है। और गुरुपा ने बोला है तेरे पैरों में दर्द। हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है गुरुपा। संगत जी, मेरे पैरों में इतना दर्द है, कहते हैं कि पैरों से ही मालूम पड़ता है कि कौन सी बीमारी की शुरुआत है, कौन सी नहीं। अब मैं चेकअप करवाऊंगी। और इधर या तो मेरी श्वास नली में या खाने वाली नली में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को काफ़ी रुकावट होती है। मेरे कलेजे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को। मैं कभी तो टॉफ़ी चूस लेती हूँ या कभी ठंडा पी लेती हूँ, मेरे को डकार भी नहीं आती है। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। और अभी गुरुपा का एक मैसेज और था जिसमें लिखा था, बेटी मैं अभी सिर्फ 15 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। इसका अम, इसका मतलब साफ है, कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। और तू संभाल नहीं पाएगी। तू जब भी कहती थी ना गुरुजी मेरे लिए कुछ करो, तो ये रहा तेरा दिव्य प्रसाद, तेरी किस्मत ऐसी चमकेगी कि रातों रात तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना कि कभी घमंड ना करना। गुरु कृपा मिलते ही घमंड मत करना, वरना ये दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। मैं देख सकता हूँ तू कई दिनों से बेचैन है, ठीक से सो भी नहीं पाई। बस अपना मन शांत कर, बस एक सच्चा शुक्राना कर और सुकून से सो जा। हाँ संगत जी, गुरु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ना तो मैं सुकून से सो पा रही हूँ और ना ही मैं सुकून से कोई काम कर पाती हूँ। ना मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। मैं बहुत अशांत रहती हूँ हर टाइम। गुरुपा कहते हैं कि जिसने तेरे साथ जो भी कुछ किया है, जिसने तेरे को रुलाया है, तू उसको माफ़ कर दे और तू भूल जा। गुरुपा में कौन भूलना नहीं चाहेगा और कौन ये सब बातें अभी तक याद करता रहेगा। मगर मैं क्या करूँ गुरुपा, मेरे को हमेशा वो बात दिमाग में आती है। सो के उठती हूँ तो, सोती हूँ तो। बस गुरुपा आप ही कोई चमत्कार दिखा सकते हो। इन सब बातों को भुलाने का तरीका आप ही के पास में है। मैं तो नहीं भूलती हूँ और कई बातें याद करके मुझे रोना आ जाता है गुरुपा। मुझे आपका सहारा चाहिए गुरुपा, मुझे आपका साथ चाहिए। और मुझे पता है आप बहुत अच्छे से साथ निभा रहे हो। और
हम हम आपके सहारे हैं गुरुपा, हमारे बच्चे भी आपके सहारे हैं और मेरे को अच्छा पति देने का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे को 2 बेटे और 1 बेटी देने का शुक्राना, घर परिवार देने का शुक्राना। मुझे आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा, मेरे को बहुत प्यारा पति मिला है, बहुत अच्छा पति है मेरा। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी के जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम है, शायद गुरुजी वो भी दूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना आपका। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरुपा मेरा बहुत साथ देते हैं, पल पल साथ देते हैं। देखो गुरुपा की संगत तो बहुत बड़ी है, उनकी गिनती नहीं है, मगर गुरुपा की शक्ति इतनी अपार है कि गुरुपा सबके साथ रहते हैं। तब आप ही सोचो, एक माँ एक बच्चे के साथ रह सकती है, पर गुरुपा तो हर संगत जी के साथ में है। गुरुपा कितने महान होंगे, गुरुपा कितने शक्तिशाली होंगे। अभी मैंने उनको समाधि दिवस पे देखा था, वो फ्रीज वाली मशीन में लेटा के रखा था उनको अंदर बंद मशीन में। मैं बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई कि गुरुपा आप प्लीज़ ऐसे दर्शन तो मत दो, हमारा दिल बहुत दुखता है और इतना मजबूत दिल नहीं है कि हम अपने दिल को बस में करके आपको देखते रहें। मैंने देखा और हाथ जोड़े और बस उसको मैंने हटा दिया। मुझे बहुत फील होता है आज जब गुरुपा हमारे बीच में नहीं है तो भी हमारा सबका भला कर रहे हैं। इसी तरीके से गुरुपा आप सब संगत जी का भला करते रहो, सबके बाल बच्चों को सुखी रखो, स्वस्थ रखो, सब संगत जी के घर में सुख शांति बनाए रखो, किसी के भी घर में कोई समस्या ना हो, सबके पतियों को सद्बुद्धि दो, सबके घर में सास ससुर को सद्बुद्धि दो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो, कोई भी गलत भावना किसी के दिल में नहीं आए, कोई किसी का बुरा नहीं करे, कोई भी किसी को बुरा ना बोले। गुरुपा मैं भी बहुत अच्छे कर्म करने की कोशिश करती हूँ, मगर कभी कभी मैं भी रास्ता भटक जाती हूँ। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो करने में आ जाती है तो वो भी देखा जाए तो थोड़ा बुराई या चुगली का रूप ले लेती है। पर गुरुपा इंसान भी आखिर कब तक चुप रहेगा, कोई सामने वाला बोलता है तो बोलने में आ जाता है। गुरुपा मैं आपसे बार बार क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और एक बात गुरुपा, आप अमृत वेला के लिए मुझे आप बोल रहे हो, मैं मानती हूँ, मगर मुझसे अमृत वेला नहीं हो रहा है। आप खुद समझ सकते हो कि आपकी गुजरात जाना मेरे लिए बहुत भारी रहा है और बहुत भागा दौड़ी हुई है। मैं अच्छी भली वहाँ से आई, उसके बाद मेरे पैरों में इतना दर्द, मेरी कमर में इतना दर्द है, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। लाख चाह कर के भी मुझे माफ़ करो, मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप बोलो अनगिनत करोड़ों बार मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे अमृत वेला नहीं हो रहा है। एक समय था कि 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ जाती थी, तीनों टाइम में किसी भी टाइम उठ के बैठ जाती थी। मैं अपने घर का साफ़ सफाई करके थोड़ा एक्सरसाइज करके पूजा पाठ करती थी मैं। मगर गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा है। मैं 5 बजे उठती हूँ, अलार्म लगा रखा है, मगर मुझसे चला भी नहीं जाता है। ज़बरदस्ती टॉयलेट जा कर के 1 लोटा पानी अपने मुख्य द्वार पे डाल के और मैं वापस सो जाती हूँ, मुझसे नहीं जगा जाता। गुरुपा कुछ टाइम के लिए या तो मुझे माफ़ कर दो या मुझे एकदम स्वस्थ करके और फिर आप मुझे उठा के बिठा दो तो मैं अमृत वेला कर लूँगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना गुरुपा, आप कोई मेहनत मजूरी करने को तो नहीं बोल रहे हो ना, और आप हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहे हो ना। पर गुरुपा मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे में हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, मेरा सर भी दुखता है, मेरा दोनों पैरों में मेरे बहुत दर्द है और मेरी कमर में दर्द है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरी चाल भी बदल गई है, जैसे चलती थी वैसे भी नहीं चल पा रही हूँ मैं। एक सीढ़ी चढ़ना भी मेरे लिए भारी पड़ता है। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा इस बेटी की अरदास सुन लो गुरुपा, मुझसे अमृत वेला नहीं हो रहा है। मैं सुबह एक टाइम पूजा करती हूँ, दूसरे सेकंड टाइम में मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं। गुरुपा आपका स्वरूप है मेरे मंदिर में, आपको रखा है मैंने। सुबह में मंत्र जाप लगा देती हूँ और जितने सत्संग हो सकते हैं सुन लेती हूँ और शिव महापुराण का पाठ भी लगा देती हूँ मैं, कभी कभी चलता रहता है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। गुरुपा आपकी बेटी कभी फ्री नहीं बैठती है, कभी तो रुई की बत्ती बनाने बैठ जाती हूँ या कभी कुछ। बस गुरुपा आपसे इतनी अरदास है कि सबको सुख समृद्धि की छाया देना। गुरुपा सच में आपने लोगों का जीवन बदल दिया है। आप जिसका भी आपने हाथ पकड़ा है वो संगत निहाल हो गई है।
और उनके जीवन में थोड़ा सुकून आया है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, वही मेरे साथ है गुरुपा। कुछ भी अलग नहीं है और बल्कि बहुत कुछ नया भी है और बहुत कुछ अजीब सा भी है और बहुत कुछ अच्छा भी है। इसीलिए गुरुपा मैं तो आपको कोई बुरा नहीं बोल रही हूँ। आप लाखों करोड़ों में एक हमारे गुरुपा हैं। हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं गुरुपा। अगर आपकी इस बेटी से कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे बहुत प्यारे गुरु पिता हो और पता नहीं कौन से कर्म किए थे हमने जो हमारे गुरु पिता इतने प्यारे मिले, इतने अच्छे मिले। काश अभी आप होते ना तो हम आके आपको बहुत प्यार करते गुरुपा। सच में बहुत याद आती है आपकी, बहुत याद आती है गुरुपा। बड़े मंदिर के दर्शन भी नहीं हुए हैं, ना डुंगरी मंदिर जा पाई हूँ मैं, कहीं नहीं जा पाई हूँ गुरुपा। पता नहीं वैष्णो देवी की यात्रा करा दी, खाटू श्याम, सालेसर बालाजी की करा दी और काफ़ी यात्रा कर चुकी हूँ मैं पहले 2015 में। मगर मुझे नहीं पता गुरुपा क्या आपके दरबार आने में मेरे आपके दीदार को और आपका लंगर प्रसाद चखने को मेरा इतना मन है, मगर मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ। ताकि मैं आपका लंगर प्रसाद भी चखूँगी तो मेरी काफ़ी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। मुझे बहुत विश्वास है गुरुपा, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। आप ऐसा मत समझना कि मैं आप पर विश्वास नहीं, आप पे पूरा 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 विश्वास है मेरे को। बहुत विश्वास पात्र हो गुरुपा, आप सबका भला करते हो, सबका अच्छा करते हो गुरुपा। बस मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जीवन, तन, मन, धन, कपड़े, घर, खाना सब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर इस सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और गुरुपा से विशेष अरदास है प्राची दी को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद देना, थोड़ा हमारी तरफ से भी देना, आपकी तरफ से भी देना। उनका जो भी कुछ है बहुत अच्छे से चलता रहे और बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।